नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक रोमांचक विषय पर, चंद्रयान-3 की मून पर उतरने की कहानी। चंद्रयान-3 एक अंतरिक्ष यान है जिसका उद्देश्य चांद की सतह पर लैंडिंग करके नए जानकारियां प्राप्त करना था। इस कठिन मिशन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वैज्ञानिकों ने निरंतर मेहनत की और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। लैंडिंग प्रक्रिया में चंद्रयान-3 ने अपने अंतरिक्ष यान की सतह पर उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि चांद की सतह अपने विचित्रता के कारण समझ में नहीं आती। चंद्रयान-3 के यान ने चांद की सतह पर उतरते समय विभिन्न डेटा और जानकारियों को संग्रहित किया, जैसे कि तापमान, जलवायु और भौतिकी चर्चा। यान की लैंडिंग चरण में एक विशेष प्रकार की इंजन तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे यान धीरे धीरे चांद की सतह को छूता गया। इससे यान की गति को नियंत्रित किया और सुरक्षित लैंडिंग किया जा सके। और अब हम चंद्रयान-3 के चंद्रमा तक पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, लॉन्च। चंद्रयान-3 की यात्रा उसके प्रक्षेपण से शुरू होती है। यान धरती के सतह से उड़ान भरता है और अंतरिक्ष में दिशा निर्देशन में बदल जाता है। नंबर 2, ट्रांसलूनर इंजेक्शन। चंद्रयान-3 अपनी यात्रा की दिशा बदलकर चंद्रमा की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया को प्रारंभिक यात्रा कहते हैं। नंबर 3, लूनर ऑर्बिट इंसर्शन। चंद्रयान-3 चंद्रमा के आसपास पहुंचते समय उसकी गति को कम किया जाता है ताकि वह चंद्रमा के आकर्षण में आ सके। इस प्रक्रिया को चंद्रमा के पास पहुंचना कहते हैं। नंबर 4, लैंडिंग साइट सिलेक्शन। चंद्रयान-3 के वैज्ञानिक यहां से लैंडिंग करने के लिए साइट का चयन करते हैं। साइट का चयन करते समय चांद की सतह की खासियतों को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 5, लैंडिंग। यान चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए अपने विशेष इंजनों का उपयोग करता है। यह इंजन यान की गति को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। नंबर 6, पोस्ट लैंडिंग। यान चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद उसके वैज्ञानिक नए डेटा और जानकारियां जुटाते हैं। इससे हम चंद्रमा के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। इस तरीके से चंद्रयान-3 ने चंद्रमा तक पहुंचने की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया और हमें चंद्रमा के बारे में नए जानकारियों का स्रोत प्रदान किया।